हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं बिहार के मिथिला क्षेत्र को मिलने वाली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की बड़ी सौगात के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मिथिला क्षेत्र के लिए आई ये जो बड़ी खुशखबरी है, इसके बारे में आज आपको सारी चीजें जानने को देखने को मिलेगा कि हमारी ये जो स्लीपर वंदे भारत है, इसको रेलवे कहाँ से कहाँ चलाएगी, पूरा रूट क्या रहेगा, गाड़ी की शुरुआत कब होगी और इसको लेकर क्या जानकारी मिला है, पूरा जो डिटेल रिपोर्ट है वो भी आप देखने वाले हैं इस वीडियो में आगे। इसलिए मिथिला के साथ पूरे बिहार के लिए आई ये जो कहीं न कहीं बड़ी खुशखबरी है, इसके बारे में आप सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ऐसे फ्यूचर अपडेट्स के लिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं बिहार के मिथिलांचल को मिलने वाली इस नई आधुनिक वंदे स्लीपर के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि अभी वंदे भारत एंड अमृत भारत की तरह हमारी जो स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें हैं, इनके भी नेटवर्क को रेलवे तेजी से बढ़ाने के ऊपर काम कर रही है और इसीलिए इनको बनाने का इनका जो प्रोडक्शन वाला काम है वो भी यहाँ पर युद्ध स्तर पर जारी है। कई जो कोच फैक्ट्रियां हैं, इनमें अलग अलग वर्जन वाली ये जो वंदे स्लीपर है, इनको बनाने का काम जारी है और इसी कड़ी में हाल ही में देश को अपनी जो पहली वंदे स्लीपर है, इसकी भी सौगात मिल चुकी है। हावड़ा गुवाहाटी कामाख्या के बीच में गाड़ी जनवरी महीने में ही लॉन्च हो गई है और कहीं न कहीं बिहार के साथ साथ पूरे देश में इन आधुनिक गाड़ियों का जो नेटवर्क है वो रेलवे तेजी से बढ़ाने वाली है और साल 2026 में ही 8 से लेकर 12 और जो नई ट्रेनें हैं स्लीपर वंदे भारत, इनको चलाने के लक्ष्य के साथ रेलवे आगे बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे बिहार की, तो जी हाँ दोस्तों, बिहार को अभी भी अपनी पहली वंदे स्लीपर गाड़ी की सौगात मिलना बाकी है। हालांकि अमृत भारत एंड वंदे भारत जैसी जो ट्रेनें हैं, इनका नेटवर्क अच्छा खासा बिहार को मिल चुका है, लेकिन जो स्लीपर वंदे भारत है वो अभी तक बिहार को नहीं मिली है और इसलिए बिहार की राजधानी पटना से दिल्ली वाले रूट पर भी काफी समय से स्लीपर वंदे भारत को चलाने की बात सामने आ रही है, जो कि आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी। पटना दिल्ली वाले रूट पर भी स्लीपर वंदे भारत गाड़ी को रेलवे 100% चलाएगी। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे मिथिलांचल की, तो जी हाँ दोस्तों, पटना के अलावा मिथिलांचल के लिए भी ये जो बड़ी खुशखबरी है स्लीपर वंदे भारत के रूप में, वो यहाँ पर निकल के सामने आ चुकी है और इसको लेकर सारी जो जानकारियां हैं वो भी यहाँ पर मिली है कि गाड़ी कब तक शुरू होगी, क्या है इसको लेकर पूरा अपडेट, जिसको लेकर आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मिथिलांचल में इस नई आधुनिक गाड़ी का संचालन रेलवे कहां से करने वाली है, कहां से गाड़ी खुलेगी, कहां तक जाएगी। तो इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग मिथिलांचल में एक्चुअली दरभंगा जंक्शन से इस गाड़ी का जो संचालन है वो आप सभी को देखने को मिलेगा। दरभंगा जंक्शन से राजधानी दिल्ली का जो कनेक्टिविटी है वो ये तेज गाड़ी आसान बनाने का काम करेगी। जी हाँ दोस्तों, दरभंगा दिल्ली, दिल्ली दरभंगा रूट, यानी कि जिस पर यात्रियों का बहुत ही भारी दबाव देखने को मिलता है, तो इसी इंपॉर्टेंट रूट पर ये जो गाड़ी है वो अपनी सेवा देने वाली है स्लीपर वंदे भारत के रूप में। और एक्चुअली दरभंगा दिल्ली वाले रूट पर हमारी जो प्रीमियम ट्रेनें हैं, इनका भी हाई डिमांड देखने को मिलता है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारी ये जो वंदे स्लीपर है वो काफी हद तक सुपर हिट साबित होगी, इसकी भी उम्मीद बनी हुई है। बाकी इसकी शुरुआत कब होगी और इसको लेकर क्या है पूरा अपडेट, क्या क्या जानकारी मिली है, उसको आइए और हम डिटेल में समझते हैं रिपोर्ट्स के माध्यम से। तो एक्चुअली इसको लेकर जो रिपोर्ट आए हैं, हाल ही में जो जानकारी मिली है उसकी अगर हम माने, तो दोस्तों हाल ही में लोकसभा में रेल अनुदान के मांगों के समर्थन में हुई चर्चा में सांसद सह लोकसभा में पार्टी सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने भाग लिया था और एक्चुअली केंद्रीय बजट में दरभंगा सहित पूरे बिहार के लिए 10,379 करोड़ के बजट के आवंटन के लिए सरकार के प्रति आभार भी उन्होंने प्रकट किया और बिहार वासियों की ओर से धन्यवाद भी इन्होंने दिया है। इसके साथ ही दोस्तों सीएम रमेश की अध्यक्षता में आयोजित रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के बैठक में सदस्य के रूप में भाग लेकर दरभंगा में निर्माणाधीन रेलवे परियोजनाएं, इसके अलावा प्रस्तावित नई योजनाओं की शीघ्र मंजूरी के लिए भी यहाँ पर मांग किया गया है डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर की तरफ से। पर एक्चुअली सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा स्टेशन का 340 करोड़ की लागत से हो रहे आधुनिकीकरण, इसके अलावा लहरियासराय स्टेशन पर लगभग 6 करोड़ 16 लाख की लागत से बन रहे लो कॉस्ट ROB का निर्माण, इसके अलावा दरभंगा सीतामढ़ी रक्सौल नरकटियागंज एंड मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रेल खंड का 255 किलोमीटर रेल लाइन की दोहरीकरण की स्वीकृति, इसके अलावा दरभंगा संसदीय क्षेत्र अंतर्गत काकर घाटी एंड सीसू रेलवे स्टेशन को रेलवे जंक्शन का दर्जा जैसे जो कई बड़े मुद्दे हैं, इन पर सरकार के प्रति आभार प्रकट किए हैं। वहीं पर बात करेंगे नई ट्रेनों की, तो एक्चुअली डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने नई ट्रेनों के जो परिचालन है
उनको यहाँ पर शुरू करने की जोरदार मांग करते हुए कहा है कि दरभंगा से नई दिल्ली तक हमारी जो वंदे भारत की स्लीपर वर्जन है इसका परिचालन जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। इसके अलावा लहरियासराय से सहरसा एंड लहरियासराय से मुजफ्फरपुर प्रस्तावित जो नई रेल लाइनें हैं इनके लिए जल्दी ही सभी जो औपचारिकताएं हैं उनको पूरा करते हुए दरभंगा के साथ साथ मिथिला क्षेत्र के लिए वरदान साबित होने वाले इन मुद्दों पर ठोस पहल शुरू किए जाए। ये जो सारे मांग हैं वो कहीं न कहीं गोपाल जी ठाकुर ने कर दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा जो बड़ी खुशखबरी है वो ये है पूरे मिथिलांचल पूरे क्षेत्र के लिए, क्योंकि इस क्षेत्र को हमारी जो स्लीपर वंदे भारत है इसकी भी सौगात आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि गोपाल जी ठाकुर जी ने इसको लेकर मांग कर दिया है कि दरभंगा से नई दिल्ली के बीच में ये जो स्लीपर वंदे भारत है इसको यहाँ पर जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। इसकी जोरदार मांग यहाँ पर हो चुका है, जिसको लेकर दोस्तों आप सभी क्या सोचते हैं, क्या दरभंगा से दिल्ली वाले रूट पर सच में स्लीपर वंदे भारत को लाना चाहिए या फिर नहीं, गाड़ी सुपर हिट हो पाएगी या फिर नहीं? इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन यहाँ पर जहाँ तक बात रही मेरी ओपिनियन की, तो जी हाँ दोस्तों, दरभंगा से दिल्ली वाले रूट पर स्लीपर वंदे भारत गाड़ी को अगर रेलवे चलाती है तो ये गाड़ी एक बहुत ही बड़ी सुपर हिट के रूप में साबित होगी, क्योंकि इस रूट पर चल रही जो भी ट्रेनें हैं उनमें समय पर टिकट नहीं मिलता है। खासकर एक प्रीमियम ट्रेन के रूप में ये गाड़ी जब समय को बचाने का काम करेगी तो यात्रियों के लिए एक बेहतर ऑप्शन के रूप में ये गाड़ी निकल के सामने आएगी, और यही सारी वजह बनेगी जिसके कारण ये गाड़ी इस रूट के लिए सुपर हिट साबित होगी, जिसको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए क्षेत्रवासियों की जो कनेक्टिविटी है और राजधानी दिल्ली के साथ बेहतर करने के लिए गोपाल जी ठाकुर ने इसको लेकर जोरदार मांग कर दिए हैं, जिसको लेकर हमें आने वाले समय में बहुत ही जल्दी कुछ बड़े एक्शन, कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेंगे। हालांकि दरभंगा से हावड़ा वाले रूट पर भी काफी समय से सीसी वंदे भारत को लाने की मांग हो रही है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी तक दरभंगा को एक भी हमारी जो वंदे भारत टाइप की ट्रेनें हैं इनकी सौगातें नहीं मिल पाई है। लेकिन इसी बीच कहीं न कहीं स्लीपर वंदे भारत यानी कि लंबी दूरी की यात्राओं को आसान तेज बनाने वाली ये जो आधुनिक ट्रेनें हैं वंदे भारत स्लीपर, इसको लेकर आस बनी है, उम्मीदें जगी है कि दिल्ली के लिए ये जो गाड़ी है वो मिथिलांचल से शुरू हो सकती है, क्योंकि इसको लेकर यात्रियों के साथ साथ जो जनप्रतिनिधि है वो भी यहाँ पर काफी गंभीर हो चुके हैं, और यही वजह है कि ये जो ट्रेन है वो आपको जल्दी ही पटरी पर भी देखने को मिल सकती है। जिसको लेकर अभी तक जो भी जानकारी मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया, एंड आगे भी मेरे पास जो भी नए अपडेट मिलेंगे तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा। लेकिन फिलहाल यही थी बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र को मिलने वाली आने वाले समय में राजधानी दिल्ली आने जाने के लिए नई आधुनिक स्लीपर वंदे भारत, जिसके रिगार्डिंग आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।